प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की शालोम। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो उसने अनुग्रह से हमें दिया। आज पूरे संसार में आज का दिन गुड फ्राइडे के रूप में जाना जाता है। गुड फ्राइडे का अर्थ है शुभ शुक्रवार। शुभ शुक्रवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए, पापों की माफी के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए अपनी जान दी। गुड फ्राइडे के दिन उसने अपनी जान दी और ईस्टर के दिन वो मुर्दों में से जी उठा। ईस्टर परसों संडे को होगा। सो आज का दिन विशेष तौर पर परमेश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। वैसे तो हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद देने का दिन होता है। हर दिन उसके उस बलिदान के लिए जो उसने अपने पुत्र के द्वारा भेजा, बलिदान होने के लिए अपने पुत्र को भेजा, उसने हमारे लिए अपना बलिदान दिया। हर रोज हमें धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन ईस्टर, गुड फ्राइडे विशेष तौर पर प्रभु का धन्यवाद करने के लिए और उसके उन दुखों पर जो हमारे लिए उसने सही, हमारे लिए उसने उठाई, उस पर ध्यान करने का समय होता है। और आज के दिन बहुत सी मसीही बहुत दुखी मुद्रा में दिखते हैं, उदासी में दिखते हैं। लेकिन मेरे चीजों, आज हमें उदास होने की जरूरत नहीं, आज हमें दुखी होने की जरूरत नहीं। आज तो हमें प्रभु का धन्यवाद करने की जरूरत है, उसमें आनंदित होने की जरूरत है, क्योंकि उसने हमारे लिए छुटकारे का प्रबंध किया है। बहुत से लोग तो आज के दिन शाब्दिक रूप से क्रूस पर चढ़ते हैं। खासतौर पर फिलिपाइंस में आपको देखने को मिलेगा, अखबारों में, उस टीवी पर और यूट्यूब पर भी आएगा, जबकि कुछ लोग क्रूस पर ऐसे ही चढ़ते हैं। और जैसे पौलुस एक जगह कहता है, मैं मसीह के दुखों में सहभागी, उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानता। तो बहुत से लोग उसी चीज को लेते हैं कि हम ऐसे ही दुख उठाएं। मेरे चीजों, हमें ऐसे दुख उठाने की जरूरत नहीं आज, जैसे यीशु ने हमारे लिए उठाए। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। आप सबके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जो आप सब आ सके, और जो नहीं आ सके उनके लिए कुछ दुख है। अच्छा होता वो भी आज हमारे साथ मिलकर आराधना करते इस विशेष समय में। हम परमेश्वर के वचन में से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो 7 बातें बोली, जो 7 सेंटेंसेस बोले, 7 बातें बोली, उन पर आज हम ध्यान करेंगे। सबसे पहले मत्ती 27 अध्याय 40 पद। मत्ती 27:40। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी। प्रभु यीशु ने एली एली लमा शबक्तनी शब्द इब्रानी भाषा में बोला, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हे मेरे परमेश्वर
तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे चीजों, वचन में प्रभु यीशु ने कहा कि मैं पिता में हूं, पिता मुझ में, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में, मैं और पिता एक हैं। लेकिन यहां प्रभु यीशु क्या कहते हैं, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीजों, क्या बात थी? कोई बताएगा कि क्यों प्रभु यीशु ने ये बात बोली, क्यों उसको ऐसा अनुभव हुआ कि पिता ने उसको छोड़ दिया, जिसके बारे में वो कहता है कि मैं और पिता एक हैं, पिता मुझ में, मैं पिता में। कोई बताएगा क्यों कहा प्रभु यीशु ने कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसलिए प्रभु यीशु ने ये बात बोली क्योंकि उस समय प्रभु यीशु हमारे लिए पाप बन गया था। हमारे पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया, या पाप के दंड को अपने ऊपर उसने उठा लिया था। वचन में लिखा, जो पाप से अज्ञान था वो हमारे लिए क्या बन गया, पाप बन गया। वो जो पाप से अनजान था, क्या अर्थ है कि उसको पता नहीं था कि पाप कैसे होता है, या दूसरे शब्दों में उसने कभी पाप किया नहीं। उसने पाप पर जय पाई। जब भी परीक्षा आई, परीक्षा क्या होती है, जहां पाप में गिरने की संभावना हो, वो हालात जिसमें परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने की संभावना हमारे लिए हो, या पाप में गिरने की संभावना हो, ऐसे सारे हालात में प्रभु यीशु मसीह विजयी रहे। उसने जब भी शैतान परीक्षा लाया, उस पर जय पाई। मेरे चीजों, और आज उसकी इच्छा हमारे लिए, आज उसकी इच्छा यही है, जितने भी परीक्षाएं हमारे सामने आती हैं, हम उनमें जय पाएं। क्या पाएं? क्या पाएं? जय पाएं। उसकी योजना हमारे लिए, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन वो हमें जय देना चाहता है। लेकिन यहां प्रभु जो कहता है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसने हमारे पापों के बोझ को अपने ऊपर ले लिया। सारी मानव जाति के पापों, आदम की जितने संतान हैं, उन सब के वो पाप को उसने अपने ऊपर ले लिया, और वो पाप बन गया। जो पाप से अनजान था, पाप को नहीं जानता था, पाप कैसे है इसके बारे में उसको अनुभव नहीं था, क्योंकि उसने पाप पर जय पाई, उसने पिता की आज्ञा मानी। इसलिए जो पाप से अनजान था, अज्ञान था, वो हमारे लिए क्या बन गया जी? पाप बन गया। सो यीशु इस समय क्रूस पर हम पाप बन गया, और परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर क्या है जी? पवित्र है। पवित्र परमेश्वर पापी से तो प्रेम करता है, लेकिन पाप से नहीं, पाप से वो घृणा करता है। तो यीशु मसीह पाप बन गया, इसलिए पिता ने अपना मुंह उससे फेर लिया। पिता ने अपना मुंह उससे फेर लिया। इसलिए यीशु कहते हैं, हे पिता
तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे चीजों, पाप, बुराई, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना इतना भयानक है, इतनी बुरा है, इसके द्वारा परमेश्वर हमसे अपना मुंह फेर लेता है। उसके साथ हमारी संगति जो है वो टूट जाती है। बहुत से विश्वासी विश्वास में दिखते हैं कि वो विश्वास में हैं, दिखते हैं कि वो आत्मिक हैं, वो सेवा कर रहे हैं, वो चर्च आ रहे हैं, लेकिन क्या इसके इन सब के साथ साथ हम पाप में तो नहीं चल रहे? क्योंकि पाप से परमेश्वर क्या करता है जी? नफरत करता है। वचन में लिखा उसकी आंखें ऐसी शुद्ध है कि बुराई को देख नहीं सकता। उसकी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि बुराई को देख नहीं सकता। इसका अर्थ क्या है? जब हम बुराई में जीवन गुजारते हैं तो वो अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर देता है। मेरे चीजों, इसलिए पाप से खेल ना करें, पाप में मजा ना लें। पाप हमारा शत्रु है, बुराई हमारा शत्रु है। आज्ञा को तोड़ना ये हमारे लिए शत्रु है। और यही तो करने के लिए प्रभु इस जमीन पर आया, हमारे पापों को उठा ले ताकि हम उनसे आजाद होकर चलें, उन पर जय पाकर चलें। तो प्रभु जी ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसके बाद हम देखते हैं, यदि भजन 22 और 1 में पढ़े, वहां भी यही बात भविष्यवाणी के रूप में बोली गई है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो भजन 22:1 में प्रभु यीशु मसीह इस बात को भविष्यवाणी के रूप में सैकड़ों साल पहले दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया। ये भजन 22 जो है, ये प्रभु यीशु मसीह के बलिदान, उसके क्रूस पर जो मृत्यु है उसकी तस्वीर यहां भी हम देखते हैं। तो ये अचानक नहीं हुआ कि अचानक कोई ऐसा हो गया कि जहां यीशु कहते हैं, ये परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर सब बातों को जानता था, लेकिन उसने आपके और मेरा इलाज करने के लिए, हमारे पाप का इलाज करने के लिए ये सब होने दिया कि अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान होने के लिए, हमारे पापों को उठाने के लिए, पापों की क्षमा देने के लिए उसने क्रूस पर जाने दिया। उसके बाद हम लूका 23 उसकी 34 में, लूका 23:34, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या
कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उन सब के लिए पिता से क्षमा मांगी जिन्होंने उसे दुख दिए, जिन्होंने उस पर झूठे इल्जाम लगाए, जिन्होंने उसके मुंह पर थूका, जिन्होंने उसके कोड़े लगाए, जिन्होंने उसके हाथों पांव में कीलें ठोकी, जिन्होंने उस पर भारी सलीब उसके ऊपर रखी, जिन्होंने कांटों का ताज उसके ऊपर रखा, जिन्होंने उसको थप्पड़ मारे, गालियां निकाली, उन सबको प्रभु ने माफी उनके लिए मांगी। हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मेरे अजीजों, आज सवाल आपके सामने है, जितना बुरा व्यवहार यीशु मसीह से किया गया, क्या आप में से किसी के साथ इतना ऐसा बुरा व्यवहार हुआ है जीवन में? कोई है? अगर कोई है तो हाथ खड़ा करो, बताओ हाँ या ना में कुछ तो बताओ। है जी? नहीं हुआ। प्रभु यीशु ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार होने के बावजूद भी उसने पिता से उनके लिए क्या मांगी? माफी मांगी। मेरे चीजों, प्रभु दयालु है, वो मौका देना चाहता है, अवसर देता है, बार बार अनुग्रह करता है, बार बार मौके देता है, बार बार। अगर उनको मौका ना मिलता, अगर यीशु ये प्रार्थना ना करता और पिता उसकी प्रार्थना ना सुनता, तो हो सकता है उनको ऐसे पाप का दंड तुरंत मिल सकता था। प्रभु अनुग्रहकारी है, समय देता है और समय देता है। इस बात से हम क्या सीखते हैं कि हमें भी क्या करना है जी? क्षमा करना है। चाहे किसी ने अब तक हमारे विरोध में कुछ भी किया है, कुछ भी हमारे विरोध में बोले हैं, हमारा नुकसान किया है, हमारी नैतिक तस्वीर जो है उसको खराब किया है। नैतिक रीति से बहुत से लोग बातों के द्वारा कत्ल कर देते हैं एक दूसरे का। वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ये किया है, वो किया है, बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। बात कई बार कुछ होती है, कुछ बनाकर कुछ बोलते हैं। कुछ भी किया हो, प्रभु यीशु ने माफ किया, तो हमें भी क्या करना है जी? माफ करना है। कुलुसियों में लिखा है, कुलुसियों में जैसे परमेश्वर ने मसीह में हमें माफ किया, वैसे ही हम एक दूसरे को क्या करें? माफ करें। मेरे चीजों, जब हम माफ करते हैं, माफ करके चलते हैं, तो उसके द्वारा हम अपनी भलाई करते हैं। क्या करते हैं? अपनी भलाई। जब माफ नहीं करते तो हम दूसरे का बुरा कम करते हैं, अपना बुरा ज्यादा करते हैं। माफ ना करने के द्वारा हम दूसरे का बुरा नहीं, अपना बुरा करते हैं। जब माफ नहीं करते, हमारे अंदर आनंद नहीं रहता। वचन क्या कहता है? प्रभु में सदा क्या करो? आनंद करो। मैं फिर कहता हूं, आनंद करो। ना माफ करने वाले कभी आनंद में नहीं चल सकते। ना माफ करने वाले परमेश्वर के प्रेम में नहीं चलते।
इसलिए उनकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, प्रार्थना के उत्तर नहीं मिलते। ये वचन में लिखा है, विश्वास प्रेम के द्वारा कार्य करता है। हमारा विश्वास इसलिए कई बार कार्य नहीं करता क्योंकि हम प्रेम में नहीं चलते। प्रेम में ना चलने के कारण विश्वास हमारा कार्य नहीं करता, हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। सो ना माफ करने का मतलब क्या है? प्रेम में ना चलना। यदि हम दूसरों को माफ नहीं करते तो हम प्रेम में नहीं चल रहे। और जब माफ नहीं करते तो अपने अंदर कड़वाहट रहती है। क्या रहती है जी? कड़वाहट। उसके साथ साथ गुस्सा भी रहता है, बदले की भावना भी रहती है। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ भी ऐसा ही, इससे भी बढ़कर। तो बदले की भावना, कड़वाहट, ये हमारे अंदर भरे रहते हैं और इससे बहुत बार हमारी तंदुरुस्ती भी हम खो देते हैं। क्या खो देते हैं जी? बहुत विश्वासियों में इसलिए कोई रोग बीमारी नहीं जाते, इसलिए वो बीमार रहते हैं, इसलिए वो चंगे नहीं होते। प्रभु से मांगते हैं चंगाई, चंगाई नहीं मिलती क्योंकि हम दूसरे को माफ नहीं करते। तो ना माफ करना एक बहुत भयंकर पाप है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर सबको माफ किया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरे चीज, यदि पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है तो भी क्षमा कर दीजिए। किसी ने भी आपके विरोध में कुछ किया है, उसे दिल से क्षमा कर दीजिए, आजाद कर दीजिए। सिर्फ क्षमा ही नहीं करना, लेकिन उसको अपने अंदर से आजाद भी कर दीजिए। हम कई बार कैद करके रखते हैं, दूसरे को अपने अंदर कैद करके रखते हैं, और जब भी समय मिलता है विचारों में उसकी पिटाई करते हैं, ख्यालों में पिटाई करते हैं, ख्यालों में उसके साथ बदला लेते हैं। सो आजाद भी करना है, माफ करने के साथ साथ आजाद भी करना है। आजाद करने का मतलब है भूलना भी है। क्या करना है जी? भूलना भी। सो हे पिता ने माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हो सकता है जो आपके साथ जिन्होंने किया वो भी नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। कई बार विश्वासी भी जो जानते हैं वो भी भूल जाते हैं, उनको भी क्षमा करना है। हम कई बार बोलते हैं ये तो प्रभु को जानता है, प्रभु के वचन को जानता है, बाइबल जानता है, ये तो मुझसे पहले का विश्वासी है, जिसको वचन नहीं पता मैं उसको तो माफ कर दूं, इसको कि कर नहीं, उसको भी करना है। क्योंकि हो सकता है वो आत्मिक रीति से कमजोर हो गया, उसे भी माफ करना है। उसके बाद हम देखते हैं लूका 23 उसके 42 और 43 में यहां लिखा है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना।
प्रभु यीशु मसीह के इर्द गिर्द उसके दाएं और बाएं दो डाकू भी सूली पर चढ़ाए गए थे। एक डाकू क्या कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी नीचे उतरा, हमें भी बचा। लेकिन दूसरा जो है वो उसको डांटता है, वो कहता है हम तो अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इसने कभी कोई पाप नहीं किया। और वो ये बोलता है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जब तू राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। ये बात कई चीजें दिखाती है। पहली बात, इस डाकू ने इस बात को जान लिया कि यीशु का राज्य दुनियावी राज्य नहीं है। वो दुनियावी राज्य कायम करने के लिए नहीं आया, वो आत्मिक राज्य कायम करेगा। आत्मिक रीति से वो राज्य कायम करेगा और महिमा में राज्य करेगा। चेले भी ये गलती करते रहे। चेले सोचते रहे, 12 चेले जो थे वो भी सोचते रहे कि यीशु मसीह उनको रोमियों के हाथ से छुड़ाएगा। तो वो ये सोचते थे कि यीशु मसीह रोमियों की गुलामी से छुड़ाकर पृथ्वी में राज्य कायम करेगा। वो भी ये गलती कर रहे थे। लेकिन इस डाकू ने कहा जब तू अपने राज्य में है, इसका मतलब है ये मानता है कि ये इस समय वो राज्य कायम करने के नहीं आया, लेकिन समय आ रहा है जब वो अपने राज्य में आएगा। याद रखिए मेरे अजीजों, हम जितने भी तकलीफें, दुख, मुसीबतें सह रहे हैं, प्रभु अपने राज्य में आने वाला, महिमा में आने वाला है और हम उसके साथ राज्य करेंगे। जो वफादारी के साथ उसके साथ चलेंगे, जो चैन पाकर उसके साथ चलते हैं, उसके साथ राज्य करेंगे। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे याद रखना, मेरा ख्याल रखना। तो यीशु ने उसको कहा 43 आयत में, उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहां सवाल है कि क्या प्रभु यीशु उसी दिन स्वर्गलोक में चले गए? जवाब है नहीं। पतरस की पत्री में लिखा कि वो अधोलोक में गया, उन कैदी आत्माओं को उसने क्या किया? प्रचार किया। कैदी आत्माओं को प्रचार किया। और जब अधोलोक में से कैदी आत्माओं को प्रचार करने के बाद जब प्रभु यीशु उस देह में, जिस देह में वो था, उस देह में महिमा में जीवित हुआ, तो जब महिमा की देह में प्रभु उस बाग में आता है, कब्र के पास आता है, तो मरियम मगदलीनी ने उसको देखा। मरियम मगदलीनी ने उसके पांव पर वो गिरने लगती है, उसके पांव को
छूने लगती है। लेकिन यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यूहन्ना 20:17 यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। यीशु मसीह उसी दिन पिता के पास नहीं गए, स्वर्गलोक नहीं गए। लेकिन यहां जो लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे चीजों, जो उस समय यूनानी भाषा में जो नया नियम लिखा गया, उसमें यूनानी भाषा में है, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुझसे आज मैं तुझसे कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वहां क्या है? आज मैं तुझसे कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो ये अनुवाद की समस्या है, अनुवाद की समस्या है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस दिन स्वर्गलोक में वापस नहीं गए, इसलिए वो मरियम को कहते हैं, मैं पिता के पास अभी नहीं गया। क्लियर कर दो, हिंदी च नहीं लिखे, अंग्रेजी च नहीं लिखे, पंजाबी च तो लिखे कि आज स्वर्ग में मैं जाऊंगा, तुम मेरे नाल होंगे। थोड़ा जिहा क्लियर कर दो। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लेकिन जो यूनानी भाषा में है, उसका अनुवाद होना चाहिए, आज मैं तुझसे कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, या मैं तुझसे आज कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं कर चुका हूं, लेकिन हो सकता है कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ आई, दोबारा बताता हूं। तो मैं आज तुमसे कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, क्योंकि अगर उसी दिन यीशु स्वर्गलोक में जाते हैं, तो वो जो पतरस की पत्री में लिखा है कि वो अधोलोक में गया, कैदी आत्मा को प्रचार किया, वो और ये बात जो मरियम को कहते हैं कि मुझे मत छू, मैं अभी पिता के पास ऊपर नहीं गया। तो ये दो बातें जो हैं, ये व्यर्थ हो जाती हैं। तो ये दो बातें अपने अपने समय वो जो है महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए उस इब्रानियों के यूनानी के उस अनुवाद की रोशनी में ही, उसकी ज्योति में ही हम इन दोनों को देख सकते हैं। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं तुझसे आज कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु का धन्यवाद है कि वो हमारे लिए स्वर्गलोक में जगह तैयार करने गया। तो कहता है, मैं मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। मेरे जीसो, इस संसार में हमारा समय थोड़ा है, कुछ साल है, हो सकता है कुछ महीने हो, लेकिन प्रभु वो स्थान तैयार करने गया है जो सदा के लिए है, और उसकी महिमा में जो राज्य है वो सदा काल के लिए होगा। उसके बाद मेरे चीजों,
लूका 23 उसका 46, लूका 23 की 40 पर। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे चीजों, ये बात दिखाती है कि यीशु मसीह शारीरिक रीति से उस पर बहुत जो है दुख उसको दिया गया, मानसिक रीति से भी, शारीरिक रीति से भी। इतना सब कुछ सहने के बाद भी, इतने दुखों में से गुजरने के बाद भी, जब उसको कोड़े लगाए गए, उस समय के जो कोड़े होते थे, ऐसे कोड़े नहीं जो आज हम देखते हैं। वो ऐसे कोड़े भी नहीं थे कि चमड़े की वो तनियां जो होती हैं उनसे बने होते नहीं। वो कोड़े कीले और हड्डियां, नुकीली हड्डियां, उनको बीच में लगाया जाता था कोड़ों में। उन कोड़ों में नुकीली हड्डियां और पत्थर लगाए जाते थे। जब वो कोड़ा मारा जाता था तो मांस जो है वो उखड़ता था। तो कानून के मुताबिक, रोमियो कानून की, हुकूमत के कानून के मुताबिक, या तो इंसान को कोड़े मारे जाते थे या सलीब पर चढ़ाया जाता था। लेकिन यीशु मसीह को दोनों सजाएं दी गई। उसके कोड़े भी मारे गए। कोड़े मारने के बाद इंसान में जो है उसकी ताकत और जान जो है खत्म हो जाती है। इसीलिए वचन में लिखा कि वो मनुष्य सा दिखाई नहीं देता था। उसका रूप इतना बिगड़ गया कि वो मनुष्य सा दिखाई नहीं देता था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो मांस का लोथड़ा दिखाई देता था। इस सब कुछ होने के बाद उसके हाथों की लूम, पांव में कीलें ठोकी गई, सर पर कांटों का ताज रखा गया। यीशु मसीह पिता पर क्या करता है? भरोसा रखता है। पिता पर उसने शक नहीं किया। ऐसे दर्दनाक हालत का सामना करते हुए लगातार उसने पिता पर शक नहीं किया। उसने पिता पर विश्वास किया। हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता। पिता से नाराज नहीं हुआ। पिता से उसकी कोई शिकायत नहीं है। उसे मालूम है कि उसे अपनी आत्मा पिता के हाथ में देना है। मेरे चीजों, हमारी समस्याएं, कई बार थोड़ी सी समस्याएं हमारी आ जाएं, हमारे सामने आ जाएं। कुछ बार हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता, क्योंकि परमेश्वर अपने ढंग से प्रार्थना का जवाब देना चाहता है और हम अपने तरीके से कई बार जवाब चाहते हैं, तो हम विश्वास में पीछे हट जाते हैं। मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसलिए मैं क्यों प्रभु के सामने, प्रभु के पीछे अब चलूं। लेकिन यीशु हर हालात में से गुजरने के बाद उसने कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में
सौंपता हूं। क्योंकि वचन कहता है पिता मुझसे बड़ा है। पिता मुझसे क्या कहा है? बड़ा है। फिर उसके बाद यूहन्ना 19 अध्याय 26 और 27 पर जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को, जिससे वो प्रेम रखता था, पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। इससे पहले कि प्रभु यीशु ने अपनी जान क्रूस पर दी, उस चेले को देखकर, जिससे यीशु प्रेम रखता था, उस जो यीशु के पास खड़ा था, और माता भी वहां थी, माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। यीशु, हम यहां देखते हैं कि दुनियावी रिश्तों की भी कदर करते हैं। दुनियावी रिश्ते की कदर कि यीशु को मालूम था कि मरियम ने यीशु को इस पृथ्वी पर लाने के लिए बहुत बेइज्जती भी सही, बुरा नाम उसको दिया गया कि इससे कुंवारी के बच्चा हो गया, बुरी है। उसकी बदनामी भी, उसने यीशु को इस पृथ्वी में लाने के लिए बदनामी भी सही। फिर वो मां थी। यीशु हमारे हृदय को जानते हैं। वो जानते थे कि ये मां है, इसको एक सहारे की जरूरत है, इसको बेटे की जरूरत है जो दुनियावी तौर पर उसको संभाले। मेरे चीजों, ये बात दिखाती है कि प्रभु हमारी जरूरतों को जानता है। वो जानता है किस सहारे की हमको जरूरत है, किस सहायता की हमको जरूरत है, तो हमारे लिए सहाय खड़े करता है जरूरत के मुताबिक, आवश्यकता के अनुसार है। वो हमारे लिए सहायक खड़े करता है। कोई काम करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है ना, तो अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से जरूरतें पूरी करता है। जब ये बिल्डिंग बनी, उस समय कईयों को प्रभु ने खड़ा किया जिन्होंने मदद की। उसके बाद वो बाहर काम किया, किसी और को खड़ा किया, किसी और के दिल में डाला। अब ऊपर जो काम हो रहा है, ये किसी और को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, उसमें आप भी शामिल, आपका भी कुछ हिस्सा है। तो अलग अलग समय में परमेश्वर अलग अलग जरिए बनाता है ताकि हम किसी इंसान पर भरोसा ना रखें, ताकि हम इंसान पर भरोसा रखना ना सीखें, उस पर भरोसा रखें। वही अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से हमारे लिए मार्ग खोलता है, रास्ते खोलता है। और याद रखिए मेरे चीजों, वचन में लिखा है, उसके बंद किए हुए को खोल नहीं सकता, उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। तो प्रभु जो रास्ता खोलता है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता है, उसको खोलने नहीं। तो वो हमारी जरूरतों को जानता है और जरूरतों के लिए प्रबंध भी करता है। और मरियम से कहा,
हे नारी देख ये तेरा पुत्र है, देख ये तेरा पुत्र। तब उसने चेले से कहा यह तेरी माता है, और उसी समय से वे चेला उसे अपने घर ले गया। तो यीशु ने क्रूस पर अपने जान देने से पहले मरियम को एक बेटा दे दिया, उसका सहारा खड़ा कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना 19 उसका 28 पद। यहां लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। यीशु ने क्या कहा जी? मैं प्यासा हूं। क्या याद है कि पहले भी यीशु मसीह ने पानी की बात की थी? किससे? सामरी स्त्री से। उससे क्या कहा? मुझे पानी पिला। यूहन्ना 4:7 में प्रभु कहता है मुझे पानी पिला। बहुत से लोग सोचते हैं यीशु शब्द को जादूगर नहीं, मेरे चीजों को जादूगर नहीं, वो पूरा इंसान और पूरा परमेश्वर, सिद्ध मनुष्य और सिद्ध परमेश्वर था। 100% इंसान, 100% परमेश्वर। इसलिए यीशु को क्या लगी? प्यास। वो हमारी तरह दुख जैसे परीक्षा में हम गुजरते हैं, जैसे जरूरतें हमारी हैं, वैसे यीशु मसीह की भी जरूरतें थी। वो हमारी तरह मनुष्य बना, इसीलिए वो मनुष्य के पापों का बोझ उठा सका। मनुष्य बनकर वो हमारे लिए मनुष्य बन गया और हमारे पापों का बोझ उसने अपने ऊपर ले लिया। भजन 59:21 69:21 यहां लिखा है, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका दिया। ये भविष्यवाणी जो है वो यहां 29 आयत में हम देखते हैं, यूहन्ना 19:29 में, वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके से भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसे मुंह से लगाया। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। तो यहां हम देखते हैं सिरके की जो भविष्यवाणी है वो यहां पूरी होती है कि उसको सिरका दिया। और इसके साथ ही साथ 30 पद में जैसे मैंने वो पढ़ा, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और फिर झुककर प्राण त्याग दिए। पूरा हुआ। इस पृथ्वी पर जो प्रभु कार्य करने के लिए आया था वो पूरा हुआ। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो उद्धार का कार्य है प्रभु यीशु ने किया
उस उद्धार के कार्य का पूरा होना जो है अब से आरंभ हुआ। कैसे? क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में जाते, इब्रानियों के पत्र में लिखा है, उसने अपना लहू जो है वो बलिदान के रूप में चढ़ाया, जिससे हमारे लिए अनंत छुटकारा उसने प्राप्त किया। हमारे लिए अनंत छुटकारा पिता के सामने अपना लहू चढ़ाने के द्वारा उसने अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो पृथ्वी पर जो काम यीशु करने के लिए आया, यीशु ने कार्य पूरा किया। तो उसकी पूरा जो कार्य की शुरुआत यहां हुई और उसका अंत जो है वो स्वर्ग में पिता के सामने अपना पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा उसने लहू का बलिदान चढ़ाया और हमारे लिए वचन में लिखा है अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? अनंत छुटकारा प्राप्त किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे चीजों, इन 7 बातों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहीं बोली, और ये 7 बातें आज भी हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देती हैं, कुछ हम इनसे सीखते हैं। प्रभु हमसे बात करता है, तो परमेश्वर का धन्यवाद है। आज मेरे चीजों हम जो कुछ भी हैं उसके अनुग्रह से। वचन में लिखा तुम अपने नहीं हो, कीमत देकर खरीद लिए गए हो। यीशु ने अपने लहू की कीमत देकर हमें खरीद लिया है। हम अपने नहीं हैं, इसलिए हमें अपने जीवन को अपने तरीके से गुजारने का कोई अधिकार नहीं है। हमें उसकी इच्छा के अनुसार जीवन गुजारना है। उसके वचन के द्वारा हम उसकी इच्छा जानते हैं। उसकी हजूरी में जब हम रहते हैं उसकी इच्छा को जानते हैं। जब हम संगति में बने रहते हैं उसकी इच्छा को जानते हैं। मेनली अधिकतर प्रभु आजकल अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। उसका पवित्र आत्मा उसकी गवाही देता है, और बहुत बार दूसरे साधनों से भी प्रभु बात करता है। स्वप्न के द्वारा भी, दर्शन के द्वारा भी, अपने सेवकों की सेवकाई के द्वारा, अभिषिक्त सेवक जब सेवा करते हैं उसके द्वारा भी बात करता है। लेकिन दूसरे जो साधन हैं सिर्फ उन्हीं पर निर्भर ना हो। किसी को रात को स्वप्न देखा, मुझे स्वप्न आ गया जी, वहां जाके सेवा करनी है, तो ये नहीं कि बोरिया वस्त्र उठाकर सुबह वहां चले जाएं, छोड़ दें पहली जगह। नहीं, कंफर्म करता है प्रभु, प्रमाणित करता है, आत्मा के द्वारा गवाही देगा, वचन के द्वारा बताएगा, सेवकों के द्वारा भी परमेश्वर सलाह देता है। तो उसकी सुने, उसके साथ चले, क्योंकि हम अपने नहीं हैं, कीमत देकर खरीद लिए गए हैं। और जब तक इस पृथ्वी पर हैं हम उसकी सेवा करें। जब तक इस पृथ्वी पर हैं तो उसके राज्य को बढ़ाएं। हम में से प्रत्येक के लिए उसके पास कुछ काम है, और वो काम क्या है? हम अपने जीवन के द्वारा उसके राज्य को बढ़ाएं। वो काम है हमारे जीवन में लोग मसीह को देखने पाए। वो काम है कि मसीह की जिंदगी हमारे अंदर से बहने पाए। वो काम है हम उसके लिए फल लाने वाले बने, आत्माओं को जीतने वाले बने।
यदि हमने कोई आत्मा नहीं जीती तो प्रभु से कहें, प्रभु मैं बांझ नहीं रहना चाहता, मैं तेरे राज्य में बच्चों को लाना चाहता, तेरे राज्य में फल लाना चाहता, और प्रभु इस्तेमाल करेगा। यदि हम प्रभु से मांगेंगे तो प्रभु हमें आत्माएं देगा, प्रभु से मांगेंगे तो प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा ताकि हम दूसरी आत्माओं को जीत सकें। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए, आज के इस दिन के लिए। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति महिमा बड़ाई करते हैं आज के इस दिन के लिए जो अपने अनुग्रह से तूने हमें दे दिया। आज का वचन जो है हमारे जीवन में अधिकाई से बसने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता, एक बार फिर तूने अपने पुत्र को जो हमारे लिए बलिदान के लिए भेज दिया, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। सचमुच हम अपने नहीं है। ओ प्रभु, तूने खून दे के खरीद लिया, हमें अनुग्रह दे प्रभु, हम तेरे लिए जिए, तेरी मर्जी को पूरा करें, तेरे नाम को ऊंचा करें। हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंप दें। फिर इतवार को हम इकट्ठे होकर तेरी आराधना करें, तेरे नाम को ऊंचा करें। सब तेरे पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सबको आशीष दें।